जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी ने हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है और जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में हमें विफलताएं प्राप्त हो रही हैं। कई बार ऐसा अपने ऊपर महसूस होता है, कई बार ऐसा परिवार के ऊपर महसूस होता है और कई बार हमें ये भी लगता है कि हम पहले बहुत अच्छी अवस्था में थे और अचानक परिवार के अंदर कोई बीमार, पैसे की खराबी, नाना भांति की तंगियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं। तो हमें ऐसा कई बार कोई कह भी देता है। कई बार हम अपनी कुंडली दिखाते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाते हैं या हम कहीं किसी से कुछ पूछते हैं तो आगे से हमें ऐसा सुनने को भी मिलता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये जानेंगे इस बात में सच्चाई कितनी होती है, इस बात में दम कितना है कि क्या वास्तव में कोई किसी के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर देता है या नहीं। सारी जानकारी आप ध्यान से कार्यक्रम को सुनिएगा क्योंकि आजकल इस प्रकार की चर्चाएं बहुत चल रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, किसी के ऊपर कुछ कर देना, किसी के ऊपर कोई जादू कर देना, किसी के ऊपर कोई तंत्र कर देना, किसी के ऊपर कोई मंत्र कर देना, किसी को किसी रूप में परेशान करना, नोट चाइल्ड्स प्ले। ये इतना आसान नहीं होता। इन विद्याओं में पारंगत जो भी लोग होते हैं वो जब इन प्रकार की विद्याओं को सीखते हैं कि किसी का उच्चाटन करना, किसी का सम्मोहन करना, किसी का विद्वेषण करना, उसमें 6 प्रकार के ये कर्म होते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है इन विद्याओं को सीखना। और अगर किसी को ये विद्याएं आ जाती हैं तो इतना वो उनका मन नहीं होता कि हम किसी का कुछ बिगाड़ करें। अब मैं आप मेरी बात से सहमत हो ना हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा अपना आकलन है, पिछले 35-40 वर्षों का मेरा अपना अनुभव है। अगर किसी के पास इस प्रकार की विद्याएं होती हैं, अव्वल तो 99.99% ये विद्याएं सबके पास नहीं होती। 99.99, अब जो एक पॉइंट बचा ना, अगर 20 लाख व्यक्तियों को खड़ा कर दिया जाए तो 20 लाख में कोई आधा व्यक्ति होगा, एक भी नहीं होगा, जिसके पास इस प्रकार की विद्याएं हों। हाँ, झाड़ फूंक ये सब चीज़ें आप मनगढ़ंत अपनी कहानियाँ घड़ सकते हो कि मेरे पास ये आता है वो आता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन इस प्रकार की विशेष विद्याएं किसी बिरले के पास होती हैं और जिनके पास होती हैं वो जल्दी से किसी का बिगाड़ नहीं करते हैं। छोटी मोटी क्रियाएं कोई भी सीख लेता है और उनसे छोटा मोटा किसी का अहित किया जा सकता है या लोग कर देते हैं, वो बात सेपरेट है। लेकिन बड़ा बिगाड़ करना, किसी के भाग्य को बांध देना, किसी की भक्ति को बांध देना, ये भैया आसान नहीं होता है। ये मात्र बातें होती हैं और उन बातों के नेटवर्क में हम फंस जाते हैं। ये सत्यता है, ये सत्यता है। और एक आपने बात सुनी होगी, जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। अगर भगवान का हाथ आपके सर पर है, आपके गुरु का हाथ आपके सर पर है और आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो ध्यान रखना आपको चींटी नहीं काट सकती। आपके कर्म अच्छे नहीं, आपकी भक्ति अच्छी नहीं, आपके भाव अच्छे नहीं, तो पानी पीते पीते ऐसा खांसी आती है कि व्यक्ति चल बसता है। तो वो बात की बातें हैं। तो ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं यही अपने साधकों से कहना चाहूँगा, जितने भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस प्रकार की जो अफवाहें होती हैं, इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ होती हैं, आप अपने मन में ना रखें। अपने भगवान पर विश्वास रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें। धीरे धीरे आप जिस मुसीबत को झेल रहे हैं उससे आप बाहर निकल जाएंगे। किसी ऐसे गाइड को पकड़ें, किसी ऐसे गाइड की शरण में जाएं, किसी ऐसे विद्वान की शरण में जाएं जो आपको बहुत आसान तरीके बताएगा और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं। सिक्के के 2 पहलू, हेड और टेल। हमने बाय द वे हेड की आपसे बात की, अब टेल की बात करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, वो जो 1% मैंने बताया कि 99.99 ऐसा नहीं होता। 1% यदि कहीं किसी के पास ऐसी चीज़ें कोई सीख लेता है, किसी लालचवश या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो, तो वो किसी के ऊपर कुछ गलत कर बैठता है, तो अब उससे हम अपना बचाव कैसा करें। अब इस स्थिति के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय आप लोग नोट कर लें। यदि आपको वास्तव में
प्रैक्टिकली रूप में ये लगता है कि वास्तव में किसी ने कुछ किया है और बिल्कुल किया है किसी ने, तो उसके लिए क्या किया जाए, आप ध्यान से इस उपाय को नोट करिएगा और अपने परिवार का बचाव कीजिएगा। तांबे के छोटे छोटे 4 त्रिशूल बनवा लें। तांबे के छोटे छोटे 4 त्रिशूल, छोटे छोटे। अब इंच की बात करूं मैं, तो आप 4 इंच या 5 इंच के बनवा लीजिएगा, छोटे छोटे 4 इंच या 5 इंच के 4 त्रिशूल बनवाइएगा। अच्छे से जल से धो लीजिएगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन उन त्रिशूलों को, चारों त्रिशूलों को भगवती के सम्मुख किसी प्लेट में रखिए। देवी माँ के सम्मुख, दुर्गा माँ हो, कामाख्या माँ हो, कोई भी भगवती का स्वरूप हो, उनके सम्मुख प्लेट में रखें। उन त्रिशूलों पर सभी के ऊपर तिलक करें, सभी के ऊपर कलावा बांध दें, कहीं भी बांध दें जहाँ आपका मन करे, और फूल चावल आदि चढ़ा करके उन त्रिशूलों का पूजन करें। भगवती के जो आयुध होते हैं, आपने देवी माँ का चित्र देखा है, हमारे करीब करीब सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। और जगत जननी के हाथों में, भगवती के हाथों में, जगत जननी के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र है ना, वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए है। जब इंद्र का सिंहासन डोला, असुरों का राज बढ़ा, तो इंद्र भी ब्रह्मा जी को लेकर के, शंकर जी को लेकर के जब विष्णु जी के पास बैठ कर के सारी चर्चाएं हो रही हैं दुर्गा सप्तशती में, तभी भगवती योग माया एक विशाल रूप लेती हैं और नाना भांति के शस्त्र उन्हें, नाना भांति के देव शक्तियाँ उन्हें प्रदान करती हैं, और उन अस्त्र शस्त्रों से ही वो असुरों का संहार करती हैं। तो ये जो भगवती के आयुध हैं, आयुध माने अस्त्र शस्त्र, जो भगवती के अस्त्र शस्त्र हैं, वो हम सब बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवती धारण करती हैं। वो किसी शोभा के लिए नहीं है, वो सुरक्षा के लिए है। तो आप क्या करें, चारों त्रिशूलों को अच्छे से पूजन करके बहुत मन से दुर्गा कवच का पाठ करें। दुर्गा कवच चाहे हिंदी में पढ़ें, चाहे आप संस्कृत में पढ़ें। दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद करना कब है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, भगवती का दिन होता है वो। करने के उपरांत आप उन चारों त्रिशूलों को, यदि आप नया भवन बना रहे हो तो उस प्लॉट के चारों कोनों में आप उसको दबा दें। बस ये ध्यान रखें, जहाँ जहाँ वो त्रिशूल आपने दबाए हैं, किसी भी कॉर्नर पर वहाँ टॉयलेट नहीं आना चाहिए। नहीं तो आप क्या करें, अगर अमूमन तो सभी ऐसा नए प्लॉट पे नहीं करते, तो आप जिस घर में भी रह रहे हैं उस घर में, उस घर के चारों कोनों में, या जिस रूम में आप ज़्यादा उठते बैठते हैं, आपका परिवार किसी ड्राइंग रूम में या कहीं उठता बैठता, वैसे तो कायदा ये है उस घर के चारों कोनों में उन त्रिशूलों को अंदर गाड़ा जाता है। नहीं तो आप क्या करें, उन चारों कोनों में घर के उन त्रिशूलों को किसी भी सहायता से दीवार में हैंग कर दें या किसी प्लास्टिक टेप आदि से उसको चिपका दें। और आपको लगता है किसी की नज़र ना पड़े, कुछ ना हो, तो उनको कवरअप भी कर सकते हैं, किसी कागज़ से, किसी प्लास्टिक से उनको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं, ताकि किसी की निगाह ना पड़े। कई बार लोग सोचते हैं भाई आपके घर में ये त्रिशूल लगे हैं, सो बातें होती हैं ना, आप ऐसा करिएगा। और अष्टमी के दिन ही करना है, उसी दिन पूजन करना है, उसी दिन त्रिशूल पहले दिन कभी भी बनवा के ले आइएगा, या बने बनाए भी मिल जाते हैं छोटे छोटे, वो ले आइएगा। और आपने मन में ये भाव रखना है, पूर्व दिशा से प्रारंभ करना है। पहले पूर्व में लगाएं, फिर आप उसको एक पूर्व में लग गया, फिर आप पूर्व के बाद ऐसे ही चलेंगे, सीधी साइकिल से चलेंगे, फिर उसे आप दूसरे कोने में लगाएंगे। पहले आपने नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में लगाया, दूसरा आप कहाँ लगाएंगे, आप साउथ ईस्ट के कॉर्नर में लगाएंगे, उसके बाद फिर साउथ और वेस्ट के कॉर्नर में लगाएंगे, फिर वेस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में लगाएंगे। चारों त्रिशूल आपने लगा दिए हैं। और यदि आप सोचते हैं कि तांबे के नहीं बन पा रहे हैं, तो कागज़ पर ही लाल किसी शाही से 4 त्रिशूल बना लें और घर के चारों कोनों में लगा लें। लेकिन तांबे पे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कागज़ पर लाल शाही से त्रिशूल बना करके और आप लगा लीजिएगा। अब आप ध्यान रखें, प्रतिदिन कोशिश करके आप दुर्गा कवच का पाठ करें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। दुर्गा कवच जब पढ़ा जाता है, ये कवच है। कवच मतलब जब हम युद्ध करते होते थे, युद्धों के मैदान में जब तलवारों से, भालों से लड़ाइयाँ होती थी, तब सैनिक लोग एक शरीर के ऊपर एक कवच, लोहे का कवच पहन लेते थे, ताकि तलवार और भाला असर ना करे। तो ऐसे ही किसी का तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर ना करे, किसी का जादू टोना आपके ऊपर असर ना करे, तो दुर्गा कवच पढ़ा जाता है।
जिन घरों में जो साधक बहुत प्रेम से सविधि दुर्गा कवच का पाठ करते हैं वहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें नहीं होती हैं। ठीक है, प्रतिदिन आप दुर्गा कवच पढ़ें, कोई भी घर से पढ़ सकता है। और भगवती के जो अस्त्र हैं, भगवती के जो आयुध हैं, आपके घर में कोई फ़ोटो हो, कुछ भी हो, तो जो भगवती के अस्त्र, जिनको भगवती हाथ में खड़ग है, त्रिशूल है, भाला है, चक्र है, जो भी भगवती का शस्त्र आपको दिख रहे हैं, जैसे चित्र में भी आप हमारे साथ भी देख रहे होंगे, भगवती जगत जननी का जो चित्र लगा है, भगवती विराजमान है, इनके हाथों में जो शस्त्र हैं, तो उनकी कभी कभी आप पूजन किया करें। किसी भी मंदिर में भी जाएं तो भगवती के शस्त्र को पूजन करें, भगवती को प्रणाम करके भगवती के जो शस्त्र होते हैं उनको भी आप प्रणाम किया करें। बेटा ध्यान रखना, आपके परिवार की सुरक्षा होने लगेगी। रियलिटी में आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, उन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। जैसे भगवती ने रणांगन में हजारों हजारों रथियों के साथ, हजारों हजारों घुड़सवारों के साथ असुरों की सेना को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और कुछ जो सैनिक बचे, जो भी बचे असुर, वो पाताल में लुप्त हो गए। ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ़ें होती हैं, और ख़ास तौर से इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जगत जननी की जो भी साधना करता उसके जीवन में ऐसी बातें रहती नहीं हैं। दो पक्ष बताए, 99% 99 ऐसा होता नहीं है, हमारा अंधविश्वास होता है, बताने वाले हमें बहका देते हैं। सेकंड इशू, यदि ऐसा होता भी है तो आप ये त्रिशूल वाला उपाय करें, दुर्गा कवच प्रतिदिन पढ़ें, भगवती जगत जननी के आयुधों को तिलक करें, उनकी आरती उतारें, उनकी पूजा करें, और ऐसा महसूस करें कि भगवती के जो ये आयुध हैं, अस्त्र हैं, वो मेरे परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। बस ये करना शुरू करें, कुछ ही दिन में आपको चमत्कार महसूस होने लगेगा। संभव हो प्रत्येक अष्टमी भगवती को हलवे का भोग लगावें, आसपास कहीं भगवती का सिद्ध शक्तिपीठ हो, वहाँ आना जाना प्रारंभ कर दें। बेटा निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा ही होगा। आपने देखा नहीं कि जिस समय दुर्गा कवच पढ़ा जाता है कैसी कैसी बातें आती हैं कि हे भगवती आपके घंटे का नाद चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें, है ना। तो इसलिए बहुत ही अच्छा है दुर्गा कवच, तो आप प्रतिदिन पढ़ा करें। और दुर्गा कवच के साथ साथ यदि आप इंद्राक्षी कवच भी जोड़ लें तो सोने पे सुहागे वाली स्थिति हो जाती है। चलिएगा, आज का ये उपाय नोट करके रखिएगा। कहीं कोई इस परेशानी से पीड़ित हो उसको ये उपाय आप सुंदर तरीके से बता भी सकते हैं। अब एक संदेश दे दें कि जीवन है, इस जीवन में लाखों प्रकार की दुख तकलीफ़ें हम लोग झेलते हैं। इंद्राक्षी धाम समय समय पर विशेष प्रकार की पूजाएं आपके लिए लेकर के आता है, और ये सब पूजाएं बहुत भाव से होती हैं, निःशुल्क होती हैं। 6 सितंबर को भगवान महाकाल की, भगवान शिव की विशंबर की एक विशेष पूजा होने जा रही है, और इस पूजन में आप जरूर भाग लें। ये इस पूजन से आपका कल्याण होगा, आपके कष्ट दूर होंगे, और साथ ही आपके संकटों का निवारण होगा। इस पूजन में आइएगा, संडे का दिन है, पूजन 10 बजे के आसपास से प्रारंभ हो जाएगा। और इस पूजन में आप जैसे कि जानते ही हैं, सभी को श्रावण मास के सिद्ध किए गए रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपना नाम नंबर लिखवा दीजिएगा। ये हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें भी पता लग जाए कि भाई कितने रुद्राक्ष हम वितरित करने हैं और कितने साधकों की पूजा का अरेंजमेंट हमें करना होता। इसलिए बहुत लोग नाम नहीं लिखवाते हैं और वो आ जाते हैं। तो आप आइएगा, आपका स्वागत है, लेकिन यदि आप नाम नंबर लिखवा दें तो हमारी सुविधा अच्छी हो जाती है और हम आपकी सुविधा का ध्यान अच्छे से रख पाते हैं। चलिएगा, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां
यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो भी आपके संग चर्चा करना है, और बहुत ऐसे अंधविश्वास हैं जो कहीं ना कहीं दूर करने हैं आपको हमें मिलके। और ऐसे ही बस आप प्रेम पूर्वक हमारे कार्यक्रम के संग जुड़े रहिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।